नमस्कार, नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार में चल रहे सियासी बदलाव की अटकलों पर तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने दो टूक कह दिया कि कोई कयास लगाने का मतलब नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होने जा रहा, अब सीधे चुनाव होगा, जनता फैसला करेगी। तेजस्वी ने एक बार फिर कहा कि बिहार में डीके टैक्स की वसूली हो रही है और ये कैसे हो रहा है इसके प्रमाण के साथ बतलाएंगे। भी अगर कोई सोच रहा हो कुछ होने जा रहा है तो अब एकदम नहीं होने जा रहा, अब सीधे चुनाव होगा। अब जनता चुनाव करेगी या जनता का फैसला सराखों पर। अच्छा, आपने भी कहा है कि भाई बिहार में पूरी तरीके से जो है डीके टैक्स से वसूली की जा रही है और आने वाले समय में कैसे हो रहा है हर एक प्रमाण के साथ चीजों को हम सामने रखें। मकर संक्रांति की सियासी खिचड़ी में इस बार आरजेडी सांसद मीसा भारती ने यह कहकर राजनीतिक तड़का मार दिया कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हुए हैं, जिस पर पलटवार करते हुए एनडीए के नेताओं ने कहा कि आरजेडी के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मकर संक्रांति पर चूड़ा दही और बिहार की राजनीति। यहाँ कतरनी चूड़ा है तो सजाव दही भी है, गुड़ और तिलकुट की मिठास है तो लजीज सब्जी का स्वाद भी है, लेकिन राजनीति जायका तो आरजेडी की सांसद मीसा भारती के बयान से निकला। नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो खुद भी आ सकते हैं, परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी हमारे। कोई कयास लगाने का मतलब ही नहीं। कोई भी अगर कोई सोच रहा हो कुछ होने जा रहा है तो अब एकदम नहीं होने जा रहा, अब सीधे चुनाव होगा। इस बयान के बाद तुरंत प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया। एनडीए की ओर से इस बयान को ही मुंगेरी लाल का हसीन सपना साबित कर दिया गया। अब उनको जो है जिलेबी देख करके रस चूसने का होता है ना, जूठन खाने की आदत लग गई जिसको, तो अब जूठन उनको मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि 2 बार गलती हुई, अब नहीं करेंगे। माफ कर देंगे, आप क्या बोल रहे हैं, हम आ जाएंगे। लालू प्रसाद कहते हैं नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं, तो तेजस्वी यादव ये दोहराने से बाज नहीं आते कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं और उनको साथ लेकर वे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहते। दरवाजा खुला कि बंद है ये पूछ रहे हैं तो मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। लेकिन 72 घंटे के अंदर ही मीसा भारती कह देती हैं कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो खुद भी आ सकते हैं, परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी हमारे। अभी मीसा भारती के दरवाजे खोलने के बयान पर बहस चल ही रही थी कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव सीएम नीतीश की टीम के एक बड़े अधिकारी पर निशाना साध देते हैं। पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग करप्शन जो थाना और ब्लॉक में है उसका बेनिफिशियरी अगर कोई है तो डीके बॉस है। सवाल है कि नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी में इतना कंट्राडिक्शन क्यों है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो। तो राजनीति यही नहीं रुकी, राजनीति कहीं और से भी आई और ये था केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का चूड़ा दही भोज। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान। अचानक खबर आई कि चिराग के घर पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं। जब सीएम पहुंचे तब चिराग पूजा कर रहे थे। सीएम नीतीश थोड़ी देर चिराग के आवास पर रहने के बाद लौट आए। इसकी जानकारी मिलते ही आरजेडी ने तंज कसने में तनिक भी देरी नहीं की। 12 बजे का समय दिया हो, 10 बजे उसका छप्पड़ रोज करके चला आइएगा, उसका तो बाजार उजड़ गया, कुछ बचा नहीं, कोई था वहां नहीं। तो एनडीए के अंदर में जुत्तम पैजार है, छप्पड़ उजाड़ राजनीति चल रही है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता ने जो कहा सो कहा ही। सिंगापुर रहने वाली लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तंज कसते हुए चिराग की ओर से दिए गए चूड़ा दही के भोज के दही को खट्टा बताने की भरपूर कोशिश की।
चल रही सियासी चर्चा के बीच चिराग पासवान सामने आ गए। चिराग ने कहा, मुख्यमंत्री की व्यस्तता का हम सभी सम्मान करते हैं, सीएम का हमारे यहाँ आना ही बड़ी बात। जानकारी मिली, आज मकर संक्रांति, आप सब जानते हैं कि मैं भी पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ। तो ऐसे में उस वक्त मैं पूजा पे बैठा हुआ था, तुरंत आना उस वक्त संभव नहीं हो पाया, पर हाँ मुख्यमंत्री जी आए, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आकर अपनी शुभकामनाएं दी, ये मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए, हमारे तमाम साथी कार्यकर्ताओं के लिए ये अपने में बहुत बड़ी बात है। चूड़ा दही के भोज में सियासी खिचड़ी का स्वाद खोज रहे आरजेडी को जेडीयू की ओर से पार्टी की प्रवक्ता अंजुम आरा ने जवाब दिया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि राजद के लोगों को इस पे खुश होने की कहां से गुंजाइश है भाई। वो अनर्थ आजकल निकालने में लगे हुए हैं जिसका उन्हें फायदा कहीं से भी मिलने वाला नहीं है। बिहार में दही चूड़ा का भोज हमेशा सुर्खियों में रहता है और हर मकर संक्रांति के भोज के पहले और बाद में हर साल ऐसे ही सियासी मायने निकाले जाते रहे हैं, जो इस साल भी हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2025 विधानसभा के लिए एनडीए पूरी तरह एकजुट दिख रही है। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा के भोज में खाने के टेबल पर एनडीए की एकजुटता दिखी, जब एनडीए के पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष ने एक साथ एक टेबल पर खाना खाया। आज से एनडीए की यात्रा भी शुरू होने वाली है। बगहा में एनडीए नेताओं का महाजुटान होगा। पटना में दही चूड़ा भोज की ये तस्वीरें देखिए। एनडीए के पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ दही चूड़ा का आनंद ले रहे हैं। एक साथ एक टेबल पर चूड़ा दही का भोज खा रहे हैं। एनडीए किस तरह एकजुट है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। एक ही टेबल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी, एलजेपीआरबी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और हम के अनिल कुमार आपस में मिठास बांट रहे हैं। सभी प्रदेश अध्यक्ष ने एनडीए के दूसरे जो हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन जिला स्तरीय हो रहा है, उसकी आज शुरुआत की गई है। दूसरे चरण का घोषणा कार्यक्रम किया गया है और प्रथम चरण जो बगहा से शुरू हो रहा है, उसके लिए आज हम लोग यहाँ से रवाना होंगे और इस अवसर पर आज की कार्यक्रम रखा गया है। नए ऊर्जा के साथ एनडीए गठबंधन आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हमारे कार्यकर्ता पांचों दल के सेना बनकर आने वाले 2025 के चुनाव का आगाज कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं। कल से हमारी यात्रा वाल्मीकि नगर बगहा से शुरू हो रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए एक्शन मोड में है। एनडीए किस तरह एकजुट है, इसे दिखाने के लिए बुधवार से एनडीए की यात्रा शुरू होने वाली है। बगहा में एनडीए नेताओं का महाजुटान होगा। एनडीए के कार्यकर्ता महासम्मेलन में 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस यात्रा में एनडीए के सभी घटक दल, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआरबी, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता जुटेंगे। इस यात्रा का मकसद सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाना है। कल से यात्रा शुरू होगा बगहा से और उसके बाद बेतिया के बाद मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर और इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत सरकार के डबल इंजन की सरकार में बिहार बहुत ही आगे बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए अपने मिशन की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या एनडीए की इसी एकजुटता से आरजेडी परेशान है? क्या इसी वजह से मीसा भारती ने नीतीश कुमार के लिए आरजेडी का दरवाजा खोल दिया है? क्या एनडीए की एकजुटता से आरजेडी में सियासी बेचैनी बढ़ती जा रही है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आमरण अनशन तोड़ सकते हैं प्रशांत किशोर। अगले 48 घंटे में आमरण अनशन तोड़ सकते हैं प्रशांत किशोर। आपको बता दें कि राज्यपाल ने आमरण अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। राजभवन मिलने पहुंचे अभ्यर्थियों के जरिए प्रशांत किशोर से अनशन तोड़ने का आग्रह राज्यपाल की तरफ से किया गया। प्रशांत किशोर के अनशन का आज 13वां दिन है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। प्रशांत किशोर जो कि लगातार
यूपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा उठा रहे थे और इसे लेकर के आमरण अनशन पर बैठे थे। अब ये खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर आमरण अनशन तोड़ सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल से अभ्यर्थियों ने मुलाकात की और राज्यपाल ने आग्रह किया है कि प्रशांत किशोर आमरण अनशन तोड़ दें। प्रशांत किशोर को कैंप चलाने की अनुमति मिली है। पटना जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति दे दी। किसी भी तरह की विधि व्यवस्था भंग नहीं करेंगे। धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो आवासीय प्रशिक्षण के लिए यह अनुमति दी गई। अस्थायी शिविर बनाने का काम फिर से शुरू हुआ। टेंट सिटी बनने का काम फिर से शुरू हुआ। तो प्रशासन ने टेंट सिटी बनाने पर रोक लगाई थी, लेकिन अब इसे फिर से शुरू करने का आपको बता दें कि इसे फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। एनकाउंटर पर मंत्री नीरज कुमार ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद बिहार की सियासत सुलग गई। मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी में अपराधियों का जमावड़ा है, एक एक अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए। नीरज के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। सारा अपराधी आरजेडी से जुड़ा हुआ है, एक एक अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए बिहार में। एनकाउंटर को लेकर मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बड़ा बयान दे दिया। नीरज कुमार के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई। नीरज कुमार बबलू ने एक बार फिर आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। नीरज बबलू ने कहा कि आरजेडी में अपराधियों का जमावड़ा है, सारे अपराधी आरजेडी से जुड़े हुए हैं, एक एक कर अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए। आरजेडी में अपराधी का जमावड़ा है, सवाल उन्हें उठाएंगे, कौन उठाएंगे? सारा अपराधी आरजेडी से जुड़ा हुआ है, एक एक अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए बिहार में। नीरज कुमार बबलू के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। आरजेडी के साथ अपराधियों के गठजोड़ वाले बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने सख्त ऐतराज जताया, तो बीजेपी और जेडीयू ने नीरज के बयान को सही ठहराया है। आखिर क्या कारण है कि बिहार सरकार के मंत्री के भाई आज भी अपराध करके बचे हुए हैं, उन पर कार्रवाई के लिए नीरज बबलू जैसे मंत्री का ध्यान नहीं जाता है। और अपराधी का कोई जात नहीं होता है। अगर कोई जात है सर्वाधिक बांटिएगा तो सबसे ज्यादा अपराधी इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में, जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक देखे जाते हैं। नीरज सिंह बबलू जी ने ठीक ही कहा है कि बिहार में जो भी अपराधी हैं उन एक एक का इनकाउंटर होना चाहिए, अपराधियों को बकसना नहीं चाहिए, ये ठीक बात है। डू एंड डाई का फार्मूला अपनाना होगा। बिहार में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। कोई कितना बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो, अगर अपराध करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। एनकाउंटर पर नीरज बबलू के बयान से सियासी शोले भड़क उठे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन में सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। नीरज बबलू ने अपराधियों को आरजेडी से जोड़कर बिहार की सियासत सुलगा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर पटना से है, जहां बिहार सरकार में श्रम मंत्री संतोष सिंह को धमकी मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पटना पुलिस ने मंत्री से मामले की जानकारी लेते हुए भरोसा दिया कि इसमें सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि मंत्री संतोष सिंह को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फोन पर 30 लाख की रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी न देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी मिली है। सर संतोष जी, आपको धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे, किस तरह से थ्रेट दिया गया है और क्या कहा गया? और पहले फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद बोला कि कौन बोल रहे हो? बोले कि हम श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह बोल रहे हैं। तो बोला कि मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ। कहीं बोलो क्या बात है? तो ऐसा करो 30 लाख रुपया दे दो। कहीं कहा तुम्हारे बाप घर से आएगा 30 लाख रुपया, कहाँ से पैसा दे दो? फिर बोला, फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा फ़ोन किया, एक मैसेज डाला कि बाबा सिद्दीकी का जिस तरह से हत्या हुई है उसका चित्र भी भेजा कि देख लो, और इसी का तुम्हारा गाड़ी का नंबर 0011 है। ठीक बात है, मेरे गाड़ी का नंबर 0011 है। और मैंने कहा कि देरी मत करो, अभी हम नियोजन भवन बैठे हैं, यहीं भेज दो अपना। बोला कि ठीक है हम भेजते हैं। ये तो बात हुई। आपने इसकी जानकारी डीजीपी को भी दी है? डीजीपी को फ़ोन किया अभी कि ऐसा ऐसा है, एक नंबर ऐसा है, एक लॉरेंस
बिश्नोई करके कोई फ़ोन कर रहा है, थ्रेट दे रहा है और 24 घंटा के अंदर पहुंचा दो पैसा, नहीं तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। और कॉल आया, उसको रिसीव किए तो उस पर सब कुछ थ्रेटनिंग टाइप का कॉल है और कॉल में डिटेल्स क्या है उस पर हम लोगों ने उनके आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। बाकी हम लोग आगे जो नंबर मिले हैं उस पर हम लोग आगे तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। बाकी उनका जो लिखित बयान प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इसको हम लोग गंभीरता से लिए हैं, गंभीरता से लेकर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। झारखंड बीजेपी का सदस्यता अभियान इन दिनों जोरों पर है। राज्य में प्राथमिक और सक्रिय सदस्य की नई फौज तैयार करने में पार्टी कार्यकर्ताओं के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में सदस्य बनने के लक्ष्य की हर दिन नई तारीख भी तय हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। संगठन की मजबूती ही चुनाव में जीत की नींव रखती है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद इसी नींव को मजबूत करने में बीजेपी दिन रात जुटी है। राज्य भर में प्राथमिक सदस्यों की नई फौज खड़ी करने में कार्यकर्ताओं के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। दरअसल 14 जनवरी को ही प्राथमिक सदस्य बनाने की अंतिम तारीख तय की गई थी, जिसके बाद से बढ़ाकर 20 जनवरी और फिर इसे बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दिया गया। 15 जनवरी से सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान भी शुरू कर दिया जाएगा। 31 जनवरी तक प्राथमिक और सक्रिय दोनों सदस्य बनाने का अभियान समानांतर रूप से चलेगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सदस्यता अभियान को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और लक्ष्य को आसानी से पूरा कर लिया जाएगा। पहले से ही हमारे पास बहुत सदस्य हैं और जो यंग जनरेशन है उसका झुकाव तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ है ही, और हम लोग सब मिलकर बना रहे हैं। सदस्यता अच्छी चल रही है हम लोगों की। पिछले टर्म में जो सदस्यता हुई थी उससे हम लोग इस बार का लक्ष्य थोड़ा सा ऊपर है। इच्छा शक्ति होने से सारी चीज़ें हो रही है और मैं समझता हूँ कि रांची अभी पूरे झारखंड के अंदर विधानसभा में दूसरे नंबर पर है। तो मैं यही कहूँगा कि बन रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। टारगेट है उससे 5000 से ऊपर की जनसंख्या में लोगों ने पूरा कर लिया है और अभी 31 जनवरी तक हमारा यह सदस्यता चलेगा और इसी साथ ही साथ सक्रिय सदस्यता भी चलेगा। तो जितना हम लोगों का लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम लोग पूरा जरूर करेंगे। 15 जनवरी से सक्रिय सदस्यता प्रारंभ करेंगे। तो सक्रिय सदस्यता के साथ साथ हमने प्राथमिक सदस्यता पर रोक नहीं लगाया। प्राथमिक सदस्यता चलते रहेगा, ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सक्रिय सदस्यता और प्राथमिक सदस्यता दोनों साथ साथ चलेगा और ये 31 जनवरी तक चलेगा। साल 2030 तक झारखंड में बीजेपी ने 60 लाख लोगों को बीजेपी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसे लेकर पार्टी लगातार व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चला रही है। कुल मिलाकर पार्टी ये भी चाहती है कि जो नए सक्रिय सदस्य हैं वो पार्टी में बड़ी भूमिका निभाएं, ताकि आने वाले समय में जब भी चुनाव से पार्टी का सामना हो तो सक्रिय सदस्य और प्राथमिक सदस्य दोनों पार्टी के लिए बेहतर काम कर सकें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। बिहार में साइबर अपराधी एक से बढ़कर एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। नवादा और कैमूर में साइबर शातिरों ने अपने कारनामे से सबको हैरान कर दिया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार में साइबर शातिरों का जाल फैलता जा रहा है। साइबर ठगी के अनोखे मामले सामने आ रहे हैं। नवादा में फोन पे के फर्जी एप्लीकेशन से ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल साइबर ठग मशीनरी हार्डवेयर की एक दुकान से ग्राइंडर मशीन खरीदने गया था। ग्राइंडर मशीन खरीदने के बाद वो फोन पे एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के बाद वह देखने लगा। इतने में ही दुकानदार ने उसे रोका और कहा पैसा नहीं आया है। इसके बाद साइबर ठग ने दोबारा दुकानदार को फोन पे एप्लीकेशन से पैसा भेजा। फिर भी दुकानदार के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि साइबर ठग के मोबाइल में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिख रहा था। इसके बाद दुकानदार को शक हुआ कि युवक साइबर ठग है। दुकानदार ने शोर मचाते हुए युवक को पकड़ लिया। बार आप डाल रहे हैं, आ नहीं रहा है, तो बैठते हैं यहीं। फिर उसके बाद वो निकलने लगा धीरे धीरे। पकड़े उसको, फिर बोले फ्रॉड है क्या, तुम लोग बार बार डाल रहा है, 2-3 बार कैसे नहीं जाएगा। तो फिर बाद में सारा कहानी बताने लगा कि हाँ भैया ये फ्रॉड ऐप है, एक दूसरा ऐप से, फिर दूसरा ऐप से पेमेंट किया।
ठगी का एक और अनोखा मामला कैमूर से आया है। कैमूर में उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहने वाले एक शख्स और उसके 2 दोस्तों को बंधक बना लिया गया। बंधक बनाकर पैसे की डिमांड की गई, लेकिन पुलिस ने सभी को मुक्त करा लिया है। कुदरा की रहने वाली एक महिला ने अपनी लड़की से शादी को लेकर वीडियो कॉल से लड़की को दिखाया। शादी करने के लिए 11 जनवरी को यूपी के हाथरस से लड़का अपने 2 दोस्तों के साथ कैमूर पहुंचा, जिसके बाद ठगों ने भगवानपुर थाना के बभनी गांव के जंगल में उन्हें बंधक बना लिया और फिर पैसों की मांग की। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने तीनों को मुक्त कराया। एसडीपीओ भगुआ और टाउन इंस्पेक्टर अपने फोर्स के साथ इसमें त्वरित कार्रवाई की और इसमें तीनों लोगों को जो डिटेन किया गया था उनको सकुशल छुड़ा लिया गया है। अभियुक्त लोग थे, वो अंधेरे का फायदा उठा करके भाग गए। हम लोगों ने उन्हें चिन्हित कर लिया है, उनकी पहचान भी हो गई है और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। बिहार में साइबर ठगी से जुड़े अनोखे मामले सामने आ रहे हैं। साइबर शातिर एक से एक तरकीब अपनाकर लोगों को चूना लगा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है आपको बेहद सतर्क और सावधान रहने की। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल और कैमूर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।